हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स। इसका 10वां चैप्टर है वृत्त। इस वृत्त के बारे में हम आपको सबसे पहले बताएंगे वृत्त का बेसिक क्या है, वृत्त में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वृत्त की परिभाषा क्या होती है। ये सारी बेसिक हम इस वृत्त में सबसे पहले आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको इस वृत्त पर संबंधित जितनी भी प्रमेय हैं उसको हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वृत्त में। तो देखिए, वृत्त की जो इंग्लिश होती है इसको कहते हैं सर्किल। वृत्त को अंग्रेजी में कहते हैं सर्किल, CIRCLE, सर्किल। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वृत्त होता क्या है, वृत्त को कैसे हम परिभाषित करते हैं। तो देखिए, वृत्त की परिभाषा होती है उस बिंदु का बिंदुपथ जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होता है, वृत्त कहलाता है। उस बिंदु का बिंदुपथ जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होता है, वृत्त कहलाता है। स्थिर बिंदु को उस वृत्त का केंद्र कहते हैं और स्थिर बिंदु से उस गतिमान बिंदु के बीच की दूरी को हम उस वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। या इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं, वृत्त उन बिंदुओं का समूह है जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होता है, उसे हम वृत्त कहते हैं। देखिए, जैसे आपका ये क्या है, एक स्थिर बिंदु है, एक बिंदु गतिमान है, इस तरह से गति कर रहा है कि इस स्थिर बिंदु से हमेशा इस बिंदु के बीच की दूरी हर जगह क्या हो, समान हो। तो ऐसी स्थिति में यह जो बिंदु का बिंदु पथ बना, बिंदु का जो रास्ता बना, वही क्या कहलाया, यही क्या हो गया, वृत्त हो गया। और इसके बाद जो ये स्थिर बिंदु था, ये आपका क्या था, स्थिर बिंदु। जो आपका स्थिर बिंदु था, इस स्थिर बिंदु को हम क्या कहेंगे, वृत्त का केंद्र कहेंगे। स्थिर बिंदु को क्या कहेंगे हम, वृत्त का केंद्र कहेंगे। आप यहाँ देखिए, ये आपका वृत्त हुआ। आपकी परिभाषा क्या है कि एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ये आपका क्या है, स्थिर बिंदु है और ये आपका गतिमान बिंदु है और इस तरह से गति कर रहा है कि हर स्थान पर इसके बीच की दूरी सदैव समान है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। यानी वृत्त क्या है, उन बिंदुओं का समुच्चय है जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होता है, या बिंदु उस बिंदु का बिंदुपथ है जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होता है। इस स्थिर बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। स्थिर बिंदु से गतिमान बिंदु जो है, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इस वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और यह वृत्त क्या करता है, समतल को 3 भागों में बांटता है। किसी समतल को, कोई भी वृत्त समतल को 3 भागों में बांटता है। पहला भाग होता है वृत्त के अंदर का भाग, वृत्त के अंदर। दूसरा है वृत्त पर और तीसरा है वृत्त के बाहर। वृत्त क्या करता है, किसी समतल को 3 भागों में विभाजित करता है। वृत्त के अंदर यानी वृत्त के अंदर वाला भाग, वृत्त पर वृत्त वाला भाग और वृत्त के बाहर का भाग। कोई भी समतल वृत्त से 3 भागों में विभाजित होता है। वृत्त के अंदर और वृत्त पर, इस दोनों से मिल करके हमको क्या मिलता है, वृत्त का क्षेत्रफल मिलता है। यानी कहने का मतलब, पहले और दूसरे कंडीशन से वृत्त के अंदर और वृत्त पर, इससे हमको क्या मिलता है, एक वृत्तीय क्षेत्र मिलता है। तो इस तरह से ये वृत्त क्या करता है, समतल को 3 भागों में विभाजित करता है।
और यह जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको कहेंगे वृत्त की लंबाई, और इसी वृत्त की लंबाई को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं, इस वृत्त से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ पर आपको परिभाषित करेंगे। देखिए, वृत्त से संबंधित पद, जैसे आपको जीवा बतानी है तो आप कैसे जानेंगे कि वृत्त की जीवा क्या है? वृत्त की जीवा का मतलब होता है कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि पर स्थित, ये क्या है? वृत्त की परिधि है। इस वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये क्या कहलाता है? ये वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड बनेगा वही क्या होगी? वृत्त की जीवा होगी। तो देखिए, वृत्त की ये परिधि है, इस पर हमने बिंदु ए और बी लिया है। उस ए और बी को जब हम मिला देंगे तो जो हमको रेखाखंड ए बी मिलेगा, यही रेखाखंड ए बी क्या कहलाएगा? वृत्त की जीवा कहलाएगा। और यही वृत्त की जो जीवा है, अगर वो केंद्र से होकर चली जाती है, ये आपका वृत्त का केंद्र है, अगर कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, यदि कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसी जीवा को हम वृत्त का क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। और यह व्यास बराबर क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना, 2 गुणे त्रिज्या। यानी त्रिज्या को यहाँ ओ से ए तक क्या है? त्रिज्या है। ओ से बी तक क्या है? त्रिज्या है। अगर ये त्रिज्या आर है, ये भी त्रिज्या आर है, दोनों मिल करके क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। यानी वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? 2 गुणे त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है परिधि। परिधि का मतलब होता है वृत्त की जो लंबाई होती है, यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है, इसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। यानी ये क्या है? ये आपका क्या है? वृत्त की, ये क्या है? परिधि है। ठीक, फिर आता है अगला पॉइंट, वृत्त का चाप। वृत्त की परिधि के एक सीमित भाग को चाप क्या होता है? चाप क्या होता है? इसको अंग्रेजी में आर्स कहते हैं, ARC, आर्स। ठीक, परिधि के एक सीमित भाग को, परिधि के एक सीमित भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। तो देखिए, आपकी परिधि है, इसमें हमने 2 बिंदु ले लिया ए और बी, तो आपका जो ए है ए बी, ये आपका क्या कहलाएगा? वृत्त का चाप कहलाएगा। इसको हम लिखते हैं चाप ए बी, या हम लिखते हैं इस तरह से चाप, ऊपर ऐसे लगा देते हैं, इसको भी हम चाप ए बी पढ़ते हैं। अब देखिए, वृत्त के चाप में चूँकि ए बी ये छोटा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लघु चाप कहते हैं। और ये वाला ए बी, ऊपर वाला भाग, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ चाप कहते हैं। ठीक, लघु चाप को हम माइनर, MINARC, आर्स अंग्रेजी में इस कहते हैं, माइनर आर्स, और इसको कहते हैं मेजर आर्स। लघु चाप को माइनर आर्स और दीर्घ चाप को मेजर आर्क कहते हैं। तो इस तरह से वृत्त के परिधि के एक सीमित भाग को हम चाप कहते हैं। छोटा चाप लघु चाप कहलाता है और बड़ा चाप दीर्घ चाप कहलाता है। लघु चाप को अंग्रेजी में हम माइनर आर्क कहते हैं और दीर्घ चाप को हम मेजर आर्क कहते हैं। अब आता अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, अब देखिए, अर्धवृत्त का मतलब होता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त को आप 2 तरीके से जान सकते हैं। अर्धवृत्त को आप इस तरह से जान सकते हैं कि यदि कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो वह वृत्त का क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। कहने का मतलब वृत्त का व्यास वृत्त को जो है 2 अर्धवृत्तों में विभाजित करता है।
तो ये आपका क्या है, ये आपका है अर्धवृत्त, और ये आपका क्या है, ये आपका है अर्धवृत्त। और दूसरी चीज़ ये आप कह सकते हैं कि यदि लघु चाप और दीर्घ चाप दोनों बराबर हों, यदि लघु चाप बराबर दीर्घ चाप, लघु चाप और दीर्घ चाप की लंबाई अगर बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में लघु चाप द्वारा जो क्षेत्र बनता है वो अर्धवृत्त होता है, और दीर्घ चाप द्वारा भी जो क्षेत्र बनता है वो अर्धवृत्त बनता है। अब आता है वृत्तखंड। अगला पॉइंट आपका है वृत्तखंड। अगला पॉइंट आपका आता है वृत्तखंड। वृत्तखंड, हाँ देखिए, वृत्तखंड का मतलब जब हम किसी वृत्त की जीवा खींचते हैं, कोई जीवा खींचते हैं, जीवा आपने अभी पढ़ा है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। अगर हम वृत्त की कोई जीवा खींच दें तो जीवा और चाप के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। अगर हमने जीवा खींचा तो जीवा और चाप के बीच का जो भाग होगा, ठीक, जीवा ए बी और चाप ए बी के बीच का भाग, ये क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। अब देखिए छोटा है तो इसको हम क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड, और ये वाला भाग आपका क्या है, बड़ा है, इसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, यानी इसको हम क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड, इसको दीर्घ वृत्तखंड, यानी माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल, और इसको अंग्रेजी में मेजर सेगमेंट ऑफ सर्किल, ये आप कहेंगे लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। फिर से आप जान लीजिए कि यदि हम किसी वृत्त की कोई जीवा खींचते हैं तो जीवा और चाप के मध्य के भाग को हम वृत्तखंड कहते हैं, छोटे खंड को हम लघु वृत्तखंड और बड़े खंड को हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल लघु वृत्तखंड को, और दीर्घ वृत्तखंड को कहते हैं मेजर सेगमेंट ऑफ सर्किल। तो ये आपका था वृत्तखंड। अब अगला पॉइंट आपका आता है त्रिज्यखंड। ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं, आपको इस वृत्त में जानना आपको आवश्यक है, और जब ये आप जाने रहेंगे तभी आप वृत्त के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगला पॉइंट आपका आता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, सेक्टर हम कहते हैं इसको अंग्रेजी में, सेक्टर। त्रिज्यखंड, जब हम किसी वृत्त की दो त्रिज्या खींच दें, किसी भी वृत्त की दो त्रिज्या, ओ ए और ओ बी क्या है, ये त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है, और ये क्या है, चाप है। तो वृत्त की दो त्रिज्याओं और चापों के मध्य जो स्थित भाग होता है उसी को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्त के, जिसको द्वित्रिज्य भी कहते हैं, द्वित्रिज्य का मतलब दो त्रिज्याओं के बीच के घिरे हुए भाग को द्वित्रिज्य खंड कहते हैं। तो यह वाला भाग आपका क्या कहलाएगा, ये वाला भाग त्रिज्यखंड कहलाएगा। त्रिज्यखंड, दो त्रिज्याओं और चाप के मध्य का जो भाग होता है उसी को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। अगर छोटा है तो हम लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, और ये जो बड़ा है इसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये थे आपके जो है इस वृत्त के जो विभिन्न चीज़ें हैं जो वृत्त में आपको जानना जरूरी है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की परिभाषा क्या होती है, वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, परिधि क्या होती है, और वृत्त क्या होता है, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, चाप, इस चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको हमने ये बताया। तो इतना चीज़ आप वृत्त में ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए,
तभी आप जो है वृत्त की एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। अब इस वृत्त से संबंधित आपको हम प्रमेय बताएंगे और इस प्रमेय को आपको हम अगले लेक्चर में इन पर संबंधित जितने भी प्रमेय हैं आपको हम इस पर के प्रमेय को हम प्रूव कराएंगे। थैंक यू।